सवाल देख लीजिए, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए फटाफट। डन डन। एलएचएस क्या हो जाएगा बोलो यहां पे। एलएचएस विल बी, इसका एक्सपेंशन कीजिए, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा बोलो। दिस विल बी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ओके। तो यहां पे देखो, ये वाला साइन स्क्वायर ए और ये वाला कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये क्या बना देगा, 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 हो गया भाई साहब। ठीक है, और बोलो भाई साहब, यहां पे कोसेक स्क्वायर ए और यहां पे सेक स्क्वायर ए, ये कितना हो जाएगा, 1। तो 1 प्लस 1। ठीक है, हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी भाई साहब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा, हमने गलत कर दिया भाई साहब, ये सॉरी, इसको अपन नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी भाई साहब अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका 1 हो गया भाई साहब। ठीक है, ओके। मुझे बताओ यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कोसेक ए कितना हो जाएगा। कोसेक ए कितना होता है, कोसेक ए होता है 1 बाई साइन ए। तो भाई साहब साइन ए को इधर कर लोगे अगर, साइन ए इंटू कोसेक ए, ये कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा कितना बोलो, 2 इंटू 1, तो प्लस 2 इंटू 1। इसी तरह से 2 कॉस ए इंटू सेक ए, सेक ए भाई साहब कितना होता है, 1 बाई कॉस ए होता है। ठीक है, तो सेक ए इंटू कॉस ए, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 1। ठीक है, तो यहां पे प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, इसका हो गया भाई साहब, क्लियर है। ओके, अभी हमारा आ रहा है भाई साहब यहाँ पे प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ओके। तो यहां पे अपना कितना हो गया भाई साहब, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस यहां पे कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। या एक काम करते हैं भाई साहब, आपका इधर कितना है, जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे हमने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए कितना होगा भाई साहब, ये सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो उसकी जगह पे लिख दिया भाई साहब 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, तो यहां पे कितना हो गया, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया आपका RHS। सो देयरफॉर आपका LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हो गया आपका हेंसा प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो यहां पे हो गया आपका देखो कोसेक स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab
So that will be sin square a plus 2 plus cosec square a plus sec square a. ये हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए. ठीक है, क्लियर है? ओके. Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी. तीनों को प्रूव करना, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस. देखो पहला वाला उठा लो, यहां पे देखो LHS. ठीक है, ये कितना हो जाएगा बोलो? 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए. सो दैट गिव्स यू हाउ मच? ये हो गया आपका भाई साहब कितना? कॉस स्क्वायर ए. यहां पे हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए. यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए. तो ये हो गया आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 बाई साइन स्क्वायर ए. तो ये हो गया आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1. तो ये हो गया आपका कितना? tan स्क्वायर ए. ठीक है, तो दिस एंड दिस आर इक्वल. समझ में आ रहा है? ये इस पे आते हैं. देखो यहां पे हो गया आपका 1 माइनस tan ए का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए. इसका भाई साहब स्क्वायर 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए. और ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए. सो इसका भाई साहब करना है स्क्वायर. सो दिस विल बी कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब यहाँ पे? तो दिस विल बी हाउ मच? ये हो गया आपका कॉस, देखो कॉस ए माइनस साइन ए है ये. ठीक है, अपॉन यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? कॉस ए माइनस साइन ए. ठीक है, इसको अगर हमने माइनस को बाहर निकाला तो ठीक है यार, समझ में आ रहा है? ये भाई साहब आपका स्क्वायर में है. देखो फिर से कर लेते हैं इसको. देखो यहां पे, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो आपका यहां पे हो रहा है क्या? देखो यहां पे मैंने लिखा कॉस ए माइनस, ये स्क्वायर में है. ठीक है, माइनस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए. इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो इसका माइनस अगर मैं बाहर निकालूं तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ए माइनस साइन ए. ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब? क्योंकि माइनस कॉस ए प्लस साइन ए आएगा अपॉन यहां पे क्या है? साइन. साइन स्क्वायर नहीं होगा, यहां पे कॉस ए होगा. ठीक है, सो ये हो गया साइन ए, इसका भाई साहब स्क्वायर. ठीक है, ओके. तो अभी यहां पे कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए बाई माइनस ऑफ कॉस ए माइनस साइन ए. इस पूरे का भाई साहब स्क्वायर. ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल. यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? ये माइनस आएगा तो माइनस tan a का स्क्वायर. सो दिस विल बी हाउ मच? tan स्क्वायर a विच इज इक्वल टू RHS. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन?
तो यहाँ पे हो गया आपका सेक्स स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। ऐसा भी कर सकते हैं, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होगा, सेक्स स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ये आपका सिंपल से प्रूव हो जाता है, दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ठीक है, सो इन दोनों को तो प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, अभी इस पे आते हैं। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस, तो इसको 1 बाई साइन ए, इसको डिवाइड किया भाई साहब, तो कॉस ए माइनस साइन ए, अगेन डिवाइडेड बाई दिस। तो यहाँ पे आ गया a माइनस, देखो a माइनस बी को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए। चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, एक में से माइनस निकालना पड़ेगा। तो एक में से हमने माइनस निकाला। ठीक है, तो साइन ए बाई कॉस ए डिवाइड बाई दिस। ठीक है, तो अगर मैं माइनस का स्क्वायर करता हूं तो ऑब्वियसली माइनस डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आपका डिसॉल्व हो गया, दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई tan कॉस स्क्वायर ए, दैट विल बी tan स्क्वायर ए। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। डन हो गया भाई साहब, जल्दी जल्दी। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल बी LHS भाई साहब आपका हो जाएगा कितना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस tan थीटा की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन, सॉरी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्या इससे कुछ और कर सकते हैं, 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस, चलिए करते हैं भाई साहब इसको, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस यहाँ पे हो गया आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सो दिस विल बी हाउ मच, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पे कितना हो गया बोलो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे हो गया आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा ऊपर चला गया भाई साहब, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ये वाला भाई साहब ऊपर चला गया, इधर कितना हो जाएगा बोलो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा ऊपर चला गया, तो दिस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे हो गया आपका कितना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, इट कैन बी रिटन एज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया माइनस में। ठीक है, ओके, सो दिस वन विल बी हाउ मच, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, दिस विल बी, अगर इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लें तो ये माइनस में है ना, तो अगर माइनस है, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका अगर एमसीएल निकाला तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, है ना। देखो इस माइनस को भाई साहब, ये माइनस को उठाकर हम इस प्लस में डाल सकते हैं, सो ये हो गया आपका माइनस।
ठीक है। सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है? ओके, यहां पे कितना आ जाएगा बोलो? दिस विल बी साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस, सॉरी, प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फटाफट से बताइए। हम्म 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 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख रहे हैं अपन, ठीक है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। यार इसमें से नहीं आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो लंबा नहीं जाएगा सवाल यार, वैसे ही कर रहे हैं लोग तो भी। ओके, वही है, देखो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो ये हो गया आपका वन माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो अपना हो गया भाई साहब यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये वाला, देखो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये, हाँ, ये कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट, ये मेरा गलती हो गया। ये साइन थीटा, अगर हम देखें, नहीं, साइन थीटा कैसे कैंसिल होगा यार, ये तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइड बाई दिस, तो व्हाट वी आर गेटिंग इज साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस माइनस को उठा लिया अगर हमने, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इस माइनस को उठाना है, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच हम पीपलम कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो ये माइनस आया, ठीक है, इस माइनस को अगर हमने उठाया तो यहाँ पे हो गया आपका वन, अच्छा चलिए इसको कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे आपका आता है वन बाई साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, राइट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा है, ठीक है। ओके, so this will be a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square, so a minus b, that is sin theta minus cos theta, sin square theta plus sin theta cos theta plus cos square theta, ठीक है। सो अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन, ठीक है। सो दिस विल बी वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा? देखो, वन बाई साइन थीटा, मतलब इसको अलग कर सकते हैं ना अपन, ये वाला आपका अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया, अगर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा किया तो कितना आ जाएगा? वन, और वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी वन बाई साइन थीटा इंटू वन बाई कॉस थीटा, वन बाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? कोसेक थीटा, और वन बाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? सेक थीटा, ठीक है। सो दिस विल बी वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? 1 by sin theta, so this is cosec theta into sec theta plus 1, so 1 plus sec theta into cosec theta, LHS भाई साहब is equal to RHS, ठीक है। Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined, ये वाला आपको यूज करना है, चलिए फटाफट फटाफट, दिस इज बेसिकली एन आइडेंटिटी दैट यू हैव टू यूज, जल्दी जल्दी जल्दी।
तुम्हारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बाकी है ना, तो तुमने उसको लिखा नहीं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको स्टेट बोर्ड वालों ने पढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ा। अगर समझ लो ऐसा है, देखो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, समझ लो। अगर हमने ऐसे प्रूव किया, ठीक है, तो इसका मतलब a माइनस सी बाई बी माइनस डी विल बी इक्वल टू a बाई बी विल बी इक्वल टू सी बाई डी, और ये a प्लस सी बी प्लस डी विल बी इक्वल टू a बाई बी विल बी इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है। अगर कोई रेशियो है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, ठीक है, तो a माइनस सी बी माइनस डी विल बी इक्वल टू a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। और अगर भाई साहब ऐसा है तो हम प्लस भी कर सकते हैं, a प्लस सी बी प्लस डी, इसको हम थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज बोलते हैं। इसको चाहे तो लोग नोट कर लीजिए, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। अगर दो रेशियोज हैं जो बराबर हैं, ठीक है, दो रेशियोज जो बराबर हैं उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 10th में या 9th में शायद पढ़ा हुआ है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पढ़ा है तुमने? नहीं, तुम लोगों ने पढ़ा है ना 9th में। ये थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज है। a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी अगर होता है तो न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू ईच ऑफ द फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू ईच ऑफ द फ्रैक्शंस, ठीक है, क्लियर है? हो गया भाई साहब, लिख लिया? ओके, चलिए भाई साहब इसको देखते हैं हम यहाँ पे इस सवाल में कैसे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अभी आपको बोला है कि इसको यूज करना है, ठीक है, इसको यूज करना है तो अपन क्या बोल सकते हैं, देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। भाई साहब हमने इसको इधर लिया तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। अभी इसको इधर ही रहने दो। देखो आरएचएस में तुम्हारा क्या है,
यही है ना, तो इसको इधर रहने दो। तो ये हो गया कितना, कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? 1 बाई कॉस ए माइनस कॉट ए। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अभी इस पे आते हैं, देखो 1 बाई कॉस ए। नाउ इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं, कोसेक ए मतलब कितना हो जाएगा, 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए। लिख सकते हैं, बोलो। कोसेक ए की जगह पे हमने लिखा 1 बाई साइन ए, कॉट ए की जगह पे लिखा हमने कॉस ए बाई साइन ए। सो दिस विल बी हाउ मच, 1 बाई, ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन, ये क्या हो जाएगा बोलो, साइन ए। ये साइन ए भाई साहब गया ऊपर, तो ये हो गया साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर है भाई साहब? ओके, ये एक फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, अभी साइन ए बाई कॉस ए को साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अगर हमने भाई साहब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए होगा ना, साइन ए कहां से आएगा, ये साइन ए दोनों का एलसीएम है, तो यहाँ पे होगा भाई साहब आपका 1 माइनस कॉस ए, है ना। 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए, दोनों का एलसीएम कितना है, साइन ए, तो 1 माइनस कॉस ए होगा। ये 1 माइनस कॉस ए, साइन ए ऊपर गया। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब कितना, दिस विल बी 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब साइन ए से, तो साइन ए से ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया बोलो, दिस विल बी साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अभी साइन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सो दिस विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा बोलो, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। भाई इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम अप्लाई करते हैं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। ठीक है, अपॉन यहां पे कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ये कैंसलम कैंसलम, तो यहां पे कितना हो गया, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इन दोनों रेशियोज को देखिए, एक में क्या आ रहा है आपका, देखो साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए आ रहा है, और यही भाई साहब इसके बराबर है। ठीक है, तो आप देखो यहां पे साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, और यहां पे आपका क्या है भाई साहब, दिस इज, ये किया था हमने, देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो अभी अभी हमने जो बताया आपको कि बाय अप्लाइंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, ये तो दोनों के बराबर है, तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी अगर होता है तो आप ए प्लस सी बी प्लस डी इज इक्वल टू ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी भी लिख सकते हैं, और ए माइनस सी बी माइनस डी इज इक्वल टू ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ये आपका थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। अभी यहां पे देखो क्या है, कॉस ए 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 1 प्लस, तो इसका मतलब 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, और यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, इसका डिनोमिनेटर साइन ए माइनस 1 माइनस कॉस ए। ये किसके बराबर होगा, देखो a माइनस जी बी माइनस सी विल बी इक्वल टू ईच ऑफ दीज रेशियोज। तो यहां पे बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, क्लियर है? दिस दैट इज a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस माइनस दिस। आप 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए कर रहे हैं, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन, यहां पे कितना होगा बोलो, साइन ए माइनस, ये हो गया भाई साहब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया आपका प्लस कॉस ए, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया आपका साइन ए प्लस साइन ए, और ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, अदरवाइज ये सवाल बहुत लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, अगर आपका थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज होता है तो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, मतलब न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू द ईच ऑफ द फ्रैक्शंस। इसी को हम थ्योरम ऑन इक्वल फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, सो बाय दिस कोसेक ए प्लस कॉट ए कैन बी प्रूव्ड एज 1 प्लस कॉस ए। अभी इसको भाई साहब अगर आपको सजा के लिखना है
तो यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, सेम है देखो कॉस ए, ठीक है, माइनस साइन ए, इसको सजा के लिख दो भाई साहब, प्लस 1 को इधर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है, क्लियर है। तो दिस विल बी कोसेक ए, आप अगर इसको पूरा पूरा करेंगे ये बहुत लंबा चलेगा, चलिए करते हैं इसको, देखो कॉट ए, तो आपका देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, ठीक है, देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, कॉस ए को हमने क्या किया हुआ है, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय साइन ए। अभी ये साइन ए कहां से आएगा, हाउ वुड बी रिकॉग्नाइज, यहाँ पे तुक्के से किया है, बट आपको कैसे मालूम चलेगा कि किससे डिवाइड करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया उसमें आपका स्टेप बाय स्टेप है, उसमें आप थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो से फाइनल आंसर पे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे साइन ए से डिवाइड करना है ये आपको मालूम कैसे चलेगा, हालांकि सवाल में दिखाया हुआ है कि सवाल ऐसे करना है, ठीक है, लेकिन दैट इज वन डिफिकल्टी, हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज दैट यू हैव टू डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, यू आर नॉट गेटिंग एनी हिंट, ठीक है, क्या यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं, दूसरा तरीका इस सवाल को करने का, कॉस ए बाई, तो कॉस ए बाई साइन ए कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी कॉट ए, साइन ए बाई साइन ए ये हो जाएगा भाई साहब -1, और 1 बाई साइन ए ये हो जाएगा कोसेक ए, ठीक है, सिमिलरली नीचे आएंगे अगर आप, कॉस ए बाई साइन ए कितना हो जाएगा, कॉट ए, साइन ए बाई साइन ए ये साइन ए है अपॉन साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, तो दैट विल बी कोसेक ए, ठीक है, ओके, सो अभी आपका भाई साहब अपन क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे कॉट ए प्लस कोसेक ए को एक तरफ कर लिया, -1 कर लिया, ठीक है, अच्छा यहां पे -1 की जगह पे, यहां पे अगर आप दिमाग लगा सकते हैं तो ये प्रोसेस आप ले सकते हैं, ठीक है, यहां पे -1 है, ध्यान से देखो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो अगर 1 लिखना है तो अगर मैंने इधर किया तो 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो इस 1 की जगह पे ये जो -1 है आपका, ठीक है, इस -1 की जगह पे आप क्या लिख रहे हो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ओके, तो यहां पे आपका देखो 1 प्लस कॉट ए है, यहां पे 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, तो यहां पे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक ए, तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, तो यहां पे आपने अगर कॉट ए और कोसेक ए को कॉमन निकाल लिया, ठीक है, कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, समझ में आ रही है, तो यहां पे भाई साहब कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको कॉमन निकाला अगर आपने, 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, तो यहाँ पे हो गया आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए माइनस, ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस माइनस का प्लस, ठीक है, 1 प्लस कॉट ए, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर टू दिस वन, ठीक है। इस प्रोसेस में आपको 2 इनसाइट्स आने चाहिए, पहले तो ऊपर नीचे आप साइन ए से डिवाइड करो, ये डिसीजन आप कैसे लोगे, until unless you have a clarity on what needs to be done, एक दूसरा है, और दूसरा भाई साहब यहाँ पे क्या है कि कोसेक 1 की जगह पे अपन क्या डाल रहे हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, वो भी कहां पे डाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हम ये नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, सो दीज आर 2 जजमेंट्स दैट यू हैव टू मेक, if you are smart enough to make these judgment then this is the process, if not then whatever I explained you उसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है, हालांकि आंसर आप दोनों पे ही पहुंच जाएंगे, क्लियर है, ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, साइन माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, चलिए फटाफट फटाफट,
डन डन डन। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो यहां पे अगर हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं बच्चा पार्टी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख सकते हैं बोलो यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कितना हो गया बोलो, सेक थीटा माइनस टैन थीटा दैट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अभी इस सेक थीटा प्लस टैन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा भाई साहब इक्वेशन नंबर 1। यहां पे कौन ये 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये आपका आरएचएस आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको इसको इसके साथ प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट। देखो मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूं ना, ये स्टेप बाय स्टेप है, मतलब आप इसको को रिलेट कर सकते हो, कोई जादुई थॉट प्रोसेस आपको नहीं लगेगा। जैसे पिछले वाले सवाल में आपने देखा कि आप सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जादुई थॉट प्रोसेस लगेगा कि आप साइन थीटा से उसको डिवाइड कर रहे हैं। ये मैजिक आपको आना चाहिए कि साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप है, एक के बाद एक स्टेप है। ठीक है, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे आरएचएस तुमको मिल गया है, यही आरएचएस है। मतलब अभी तुमको क्या प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। अभी हम इसको एक्सपैंड करते हैं भाई साहब, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है भाई, हो गया ना कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया एक। अभी अगर मैं 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को एक्सपैंड करूं और इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, यहां पे ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर मैंने भाई साहब 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, वन माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो यहां पे कितना आ जाएगा बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कितना है भाई साहब आपका कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगर अपन ने यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब एक कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो देखो भाई साहब ये वाला और ये वाला आपका बराबर है और ये इसके बराबर है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई साहब 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अभी आप देख लो यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अप्लाई हुआ है, मतलब इससे आप इसको माइनस कर दो, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अप्लाइंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज आपका क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज क्या बोलता है भाई साहब, a बाई बी अगर c बाई डी के बराबर है तो आप लिख सकते हैं a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी इज इक्वल टू ईदर ऑफ द रेशियोज। ठीक है, ये होता है आपका थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। और अपन ये भी बोल सकते हैं कि a प्लस सी बाई बी प्लस डी विल बी इक्वल टू a बाई बी विल बी इक्वल टू c बाई डी। तो अप्लाइंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, इसको अनटच रखते हैं। ठीक है, 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन यहां पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, सो दैट विल बी 1 प्लस
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर हो गया आपका कॉस थीटा माइनस माइनस, ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस 1, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा। तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा, देखो इसको रीअरेंज करके लिख लो, दिस विल बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू RHS, आंसर प्रूव्ड। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये आपका स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है, यहाँ पे आपने थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज अप्लाई किया है और हर एक स्टेप दूसरे स्टेप से लिंक्ड है, आपको कोई मैजिकल थॉट यहाँ पे नहीं चाहिए, हालांकि इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेट्स सी द अदर वे अराउंड। तो ये हो गया आपका, तो यहाँ पे आपने क्या किया, डिवाइड बाय कॉस थीटा किया है, देखो, ठीक है, अभी ये आपको कैसे मतलब समझ में आएगा आई डोंट नो, बट इफ यू कैन, ठीक है, तो आपने भाई साहब यहाँ पे क्या किया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, आपने पूरे ऊपर नीचे साइन कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिवाइड टू कॉस ऐसे किया है, कॉस थीटा, ठीक है, ओके, तो आपका साइन थीटा बाई, तो ये हो गया, और ये टैन थीटा प्लस 1 हो गया, तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, यहां पे आप इस 1 के जगह पे क्या लिख रहे हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज किया है, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज आपने नहीं किया है, 1 प्लस टैन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा में आपने क्या लगा दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो गया आपका भाई साहब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी यहां पे देखो टैन थीटा प्लस सेक थीटा, यहां पे भी टैन थीटा प्लस सेक थीटा, यहां पे है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो इन दोनों में से हमने क्या किया है भाई साहब, वी हैव टेकन टैन थीटा प्लस सेक थीटा एज कॉमन, 1 माइनस सेक थीटा माइनस टैन थीटा, 1 प्लस टैन थीटा माइनस सेक थीटा, तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये दोनों भाई साहब आपके कैंसिल हो गए, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन 1, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, अभी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई साहब 1, इस 1 की जगह पे देखो, अभी ये सब आपको मैजिकल थॉट्स आने चाहिए, ठीक है, इस 1 की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ओके, तो अगर हमने किया यहाँ पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इधर कितना आ गया, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1 माइनस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा विच विल बी इक्वल टू द RHS, आंसर प्रूव्ड, ठीक है, चलिए वैसे इसको प्रूव करना है, कॉस ए माइनस साइन ए, ये अभी हमने प्रूव किया है एक्चुअली, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए और 1 बाई साइन ए, देखो इसको वही थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो से कर लो, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको मैंने अगर ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब, अगर मैंने समझ लो इसको मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब, हाँ चलिए साइन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, साइन ए से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो व्हाट डू वी गेट, ये हो गया साइन ए 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऊपर कितना है भाई साहब आपका साइन ए 1 प्लस कॉस ए है, ठीक है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ए, ये 1 प्लस कॉस ए है, इसको वैसे ही रहने देते हैं, ऑब्वियसली हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट विल बी 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, तो ये भाई साहब दोनों कैंसिल हो गए, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए इज इक्वल टू दिस, तो हम यहां पे लिख सकते हैं भाई साहब देयरफॉर 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए इज इक्वल टू साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए, तो वही है देखो a बाई बी अगर c बाई डी के बराबर है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर a, यहाँ पे cos a माइनस साइन a, चलिए a माइनस बी बाई बी, सॉरी a माइनस सी b माइनस डी इज इक्वल टू a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, तो कर लो भाई साहब यहाँ पे आपका इसको हम तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, हमारा RHS में ये रखते हैं,
हालांकि दोनों भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए। हम यहां पे लिख दो भाई साहब, अप्लाइंग थियरम ऑन इक्वल रेशियोज, अप्लाइंग थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। तो भाई साहब इसके साथ इसको प्लस कर दो, तो कितना हो गया, 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, सही, प्लस नहीं माइनस होगा ना भाई साहब, माइनस है, चलिए माइनस कर दे, प्लस माइनस दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका माइनस 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, अभी डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, दैट इज साइन ए माइनस 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। इसकी तो जरूरत नहीं है, हमको आरएचएस में इसी की जरूरत है, तो यहां पे हो जाएगा दिस विल बी 1। अभी देखो इसको अरेंज करना है, तो यहाँ पे कॉस ए प्लस में है, देखो कॉस ए प्लस में है, माइनस साइन ए, और यहाँ पे प्लस 1 है, तो ये हो गया आपका प्लस 1। यहाँ पे कितना हो गया बोलो, आपका कॉस ए प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस, ये हो गया कॉस ए, ठीक है, प्लस साइन ए हो गया ये, ठीक है, और ये हो गया आपका माइनस 1। दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। क्लियर है, एलएच इज इक्वल टू आरएचएस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गया, आर वी क्लियर ऑन दिस, ठीक है। तो ये आपका ज्यादा आसान प्रोसेस पड़ेगा, लेट्स सी। तो यहां पे आपका देखो, अगर आपने इसको एक्सपैंड किया, देखो इसको आप क्या कर रहे हो भाई साहब, 1 बाई साइन ए और कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। तो आरएचएस भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, 1 बाई साइन ए कितना हो गया, कोसेक ए, और कॉस ए बाई साइन ए कितना हो गया, कॉट ए, ये हो गया आपका आरएचएस। एलएचएस पे आते हैं, देखो, ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है, तो हमको मालूम है भाई साहब कोसेक स्क्वायर ए कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए, और कॉट ए को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। तो इसी को हम एक्सपैंड कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, अपॉन 1, डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इस पूरे में हमने डिवाइड कर दिया किससे भाई साहब, साइन ए से, तो कॉस ए बाई साइन ए, साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, यहां पे आपका कॉस ए बाई साइन ए, साइन ए बाई साइन ए और 1 बाई साइन ए। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए, तो कॉट ए माइनस 1, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, आप इस माइनस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अगेन दिस विल बी हाउ मच, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। सो दैट विल बी 1 प्लस कॉट ए, कोसेक ए और कॉट ए को अपन ने कॉमन निकाला, तो दैट विल बी 1 माइनस, देखो ये 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहां पे अंदर क्या बचेगा, 1, ये माइनस और वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, मतलब आपने पहले प्रूव करके रखा था, दिस एंड दिस विल बी इक्वल, एलएचएस और आरएचएस आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। कर सकते हैं, आपका थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज और कंपोनेंडो और डिविडेंडो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंडो और डिविडेंड मतलब, क्योंकि देखो सवाल मुश्किल होगा आपके लिए, मेरे हिसाब से आप ये सोचिए कि एज अ स्टूडेंट भी मैं सोच सकता हूं, क्योंकि मैंने ये किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप ऐसा सोच पाएंगे क्या कि हाँ इसको साइन ए से डिवाइड करना है या कॉस ए से, इफ यू कैन वेल एंड गुड, अदरवाइज स्ट्रेट तरीका स्टेप बाय स्टेप में है, मेरे को थ्योरम ऑन इक्वल, इसलिए मैंने आपको दोनों भी तरीका समझाया यहाँ पे, ठीक है। वरना अगर मैं सिर्फ ये समझाऊंगा कि, तो आपके पास चैलेंज ये आएगा कि भाई समझें कैसे कि किससे डिवाइड करना है, वो अगर आप समझ सकते हैं कि हाँ चलो साइन ए से डिवाइड करना है या कॉस ए से डिवाइड करना है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, फिर भाई साहब कंफ्यूजन दूसरा पार्ट ये है कि जो नीचे 1 है उसको आपने रिप्लेस नहीं किया है, सिर्फ न्यूमरेटर वाले 1 को आपने रिप्लेस किया है, जो भी आपने यहाँ पे अभी तक सवाल देखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिर्फ न्यूमरेटर वाले 1 को आपने रिप्लेस किया है डिनोमिनेटर वाले। तो अगर ये सवाल का ट्रेंड आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन इट। लेकिन अगर सवाल को करना है वाकई में विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि किससे भाई साहब, या ऐसा मैजिकल थॉट अगर आपको नहीं आ रहा है, तो दिस इज द स्ट्रेट प्रोसेस। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज आपका कंपोनेंडो और डिविडेंडो, ये 3 चीजें होती हैं। तो अगर समझ लो a बाई बी है, तो a बाई बी को अपन ऐसा लिख सकते हैं, a बाई बी अपॉन बी, इसको अपन बोलते हैं भाई साहब कंपोनेंडो, ठीक है। अगर a बाई बी है तो इसको अपन ये लिख सकते हैं कि a दिस विल बी इक्वल टू a माइनस बी बाई बी, इसको अपन बोलते हैं डिविडेंडो। दोनों को एक साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो a बाई बी को अपन लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन
ए माइनस बी, इसको बोलते हैं अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, ये 9th में स्टेट बोर्ड वालों ने सीखा है। ठीक है, और एक आता है जो लास्ट में है, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। तो ए बाई बी अगर सी बाई डी होता है तो हम लिख सकते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी, और ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज है। ठीक है, सो ये आपके लिए सवाल को आसान बनाएगा। इट वुड नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मैजिकल थॉट प्रोसेस, क्योंकि दो टाइप का, दो मैजिक हो रहा है। एक तो भाई साहब साइन या कॉस है, किससे डिवाइड करना है, और दूसरा न्यूमरेटर के 1 को रिप्लेस करेंगे, डिनोमिनेटर के 1 को रिप्लेस नहीं करेंगे। ये ट्रेंड अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से कीजिए, अदरवाइज ये स्ट्रेट कट है, एक के बाद एक स्टेप से। ठीक है, क्लियर है? तो हम इसीलिए मैंने दोनों स्टेप आपको दिखाया है। एक तो ये वाले स्टेप से अगर आप करेंगे तो एक के बाद एक स्टेप है ये। ठीक है, अगर इस स्टेप से नहीं करना चाहते हैं, वो वाले स्टेप से करना चाहते हैं, तो रिमेंबर यू हैव टू डिवाइड बाय ईदर अ साइन ए और अ कॉस ए, एंड यू हैव टू लीव द वन इन द डिनोमिनेटर पार्ट अनटच्ड, उसका कन्वर्जन नहीं करना है। ये दो ठीक है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाइज योर चॉइस। 9 सेक्स स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, इजी है भाई साहब एकदम से। भाई इसका देखो यहां पे कितना हो जाएगा, देखो सेक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू वॉट, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होगा। आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं तो सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 1। दोनों तरफ से 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 9 हो गया भाई साहब। तो आंसर कितना हो गया, 9, सिंपल। ठीक है, 9 सेक्स स्क्वायर ए, तो ये हो गया आपका 9 सेक्स स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए फटाफट फटाफट, डन डन डन। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, भाई साहब यहां पे कितना हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कोसेक्स स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस सेक्स स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कोसेक्स स्क्वायर ए। अभी भाई साहब कर लो इसको, यहां पे कितना हो, सेक्स स्क्वायर ए मतलब कितना होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। कोसेक्स स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई कोसेक्स स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, है ना। कोसेक्स स्क्वायर होगा भाई साहब आपका 1 बाई साइन स्क्वायर है, सॉरी। ठीक है, 1 बाई साइन स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 1 बाई साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस। ये तो बहुत गड़बड़ हो गया भाई साहब, हाँ सॉरी, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका सेक्स स्क्वायर ए, और ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर ए। सेक्स स्क्वायर ए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए 1 बाई साइन स्क्वायर ए। सो दिस विल बी 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1। सो दैट विल बी साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। सो दैट विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ठीक है, दिस डी। ठीक है, ऑप्शन डी वा। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया सेक्स स्क्वायर ए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर ए। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फटाफट भाई साहब, सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए, जल्दी करना है, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। हो गया, डन डन डन। सेक ए मतलब कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी करना है, एमसीक्यू है भाई साहब, 1 बाई कॉस ए। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका भाई साहब साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, यहां पे आपका 1 माइनस साइन ए, तो आपका यहां पे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये आपका 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नीचे कितना है भाई साहब आपका कॉस है, ये मल्टीप्लीकेशन है ना। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो ये और ये कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका भाई साहब कॉस ए। ठीक है, आंसर विल बी कॉस ए। क्लियरम पीपलम, सो दिस विल बी कॉस ए।
चलो भाई साहब फटाफट फटाफट, जहां पे भी जस्टिफाई और चॉइस दिया है ना वहां पे आपको वर्किंग दिखाना पड़ेगा। हो गया, डन 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 डन। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस साइन थीटा पॉन cos थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? तो यहां पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, cos थीटा। ठीक है, यहां पे हो गया आपका cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, है कि नहीं? यहाँ पे भाई साहब साइन थीटा हो गया एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, क्लियर है? cos थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा बोलो, साइन थीटा cos थीटा, और इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक्सपैंड कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन भाई साहब साइन थीटा cos थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया 1। ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को अपन 1 लिख रहे हैं, प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो यहां पे हो गया 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा, ये कैंसिल कैंसिल, ये आ गया आंसर 2, सो इट विल बी 2। ठीक है, क्लियर? तो 1 प्लस tan थीटा ये हो गया आपका, दिस इज 1 माइनस cot थीटा, इसको एक्सपैंड किया तो 1 प्लस साइन थीटा, इसको एक्सपैंड किया तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसको भाई साहब a प्लस b किया और इसको a माइनस b किया, तो दैट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, so this is going to be how much हम people हम 1 plus 2 sin theta cos theta कैंसिल, आपका आंसर आ गया 2। 45 डिग्री भाई साहब, कंसीडर ए ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल, तो आपका भाई साहब 45 एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लेते हैं 45 प्लस 90, तो एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा,
जहां पे भी एक एंगल आपका 45 डिग्री है, ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। द अदर एंगल हैज टू बी 45। तो आपका भाई साहब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2a, है ना, इट इज जस्ट अ प्रूफ। तो ये कितना हो जाएगा, √2a। अभी आप tan 45 करोगे तो कितना होगा, 1/1 a/a दैट इज 1, और sin 45 करोगे तो कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज a/√2a दैट इज 1/√2। cos 45 करोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज a/√2a, और ये आ जाएगा आपका 1/√2। तो इसी तरह आपको sin 45 और cos 45 की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/√2। तो sin 45 की वैल्यू आ गई भाई साहब 1/√2। सिमिलरली cos 45 की वैल्यू भी आपकी कितनी आ जाएगी, 1/√2, और tan 45 की वैल्यू क्या होगी, a/a दैट इज 1। इस तरह से आपको भाई साहब 45 डिग्री के एंगल्स के वैल्यूज मिल रहे हैं, ठीक है। सो tan 45 विल बी इक्वल टू 1। cosec 45 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली √2 है, तो ये हो गया आपका √2। sec 45 भी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, √2, ठीक है। सो cot 45 विल बी अगेन 1, ठीक है, इसका भाई साहब आ जाएगा 1। सो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 एंड 60। अगर आप देखो भाई साहब 30 एंड 60 है, ठीक है, तो आप समझो ये 60 और ये 60 कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया और उसमें से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया इधर। अगर हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल में से परपेंडिकुलर डाला तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे, भाई साहब R H और एक S दोनों, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है भाई साहब, देखो ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको A लिया है, इसको A लिया है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाला कितना हो गया, a/2, ये वाला कितना हो जाएगा 30, और ये वाला कितना हो जाएगा 30, ठीक है। इन केस आप भूल जाते हैं कि वैल्यू क्या है तो ऐसे आप निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है। तो आप बताओ भाई साहब यहाँ पे अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में sin 30 की वैल्यू लूं, sin 30 की वैल्यू, अच्छा ये बताओ मेरे को, ये वाला हो गया a, ये वाला a/2, तो ad की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ad स्क्वायर विल बी इक्वल टू ab का स्क्वायर माइनस bd का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, a का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। तो यहां पे a स्क्वायर को बाहर निकाला, 1 माइनस 1/4, दैट विल बी a स्क्वायर इंटू, ये हो गया 4 माइनस 1, सो दैट इज a स्क्वायर इंटू 3/4। तो आपका भाई साहब ad का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3a/2, ठीक है। तो ad का वैल्यू कितना हो गया, √3a/2। अब कर लो भाई साहब sin 30 मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। sin 30 विल बी इक्वल टू bd अपॉन ab। bd की वैल्यू कितनी है भाई साहब, a/2 अपॉन ab, दैट इज a, तो ये हो गया कितना 1/2। cos 30 कर लीजिए भाई साहब, cos 30 की वैल्यू, cos 30 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ad अपॉन ab। ad की वैल्यू कितनी हो गई, √3a/2, और ab की वैल्यू है a, ये दोनों कैंसिल, तो √3/2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से sin 60 की वैल्यू निकालिए। sin 60 की वैल्यू मतलब ये वाला ट्रायंगल में ये वाला एंगल ले लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट विल बी हाउ मच, √3a/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये दोनों कैंसिल हो गया तो √3/2 हो गया। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज आपका हो गया bd अपॉन ab। तो bd यहां पे कितना है, a/2, और ये कितना है a, तो ये हो गया भाई साहब आपका 1/2, ठीक है। यहां पे आपको 30 और 60 डिग्री के एंगल्स मिल रहे हैं। tan 60 की वैल्यू निकालिए भाई साहब, tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दैट विल बी ad/bd, दैट विल बी √3a/2 अपॉन a/2, तो ये आपका √3 आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज a/2 अपॉन √3a/2, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा। अब यहाँ पे कोसेक 60 निकालना है तो उसका उल्टा करो, सेक 60 निकाला है तो उसका उल्टा करो, कोसेक और सेक का 30 डिग्री का निकालना है तो उसका उल्टा, ठीक है। और tan और 60 और cot, ये वाला cot 60 और cot 30 भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द वैल्यूज इन केस यू वांट टू बेसिकली प्रूव इट। थैंक यू, हो गया, ठीक है। सो दैट बेसिकली कंप्लीट्स योर ट्रिग्नोमेट्री। 9th स्टैंडर्ड का हो चुका है, 10th स्टैंडर्ड का भी कंप्लीट हो चुका है। आपका 10th स्टैंडर्ड में एक और टॉपिक है जिसको अपन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। 10th स्टैंडर्ड में जो सेकंड वाला एक्सरसाइज है स्टेट बोर्ड में, वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हम एंगल ऑफ एलिवेशन, उसमें हम एंगल ऑफ डेवी सब पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें आपके प्रॉब्लम्स बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल आपका जो
ट्रिग्नोमेट्री के जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो दोनों के लिए कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई वुड गिव यू द होमवर्क, प्लीज डू द होमवर्क, ठीक है। आपका जो होमवर्क है उसको कंप्लीट कीजिए, आई डोंट थिंक यू विल फेस अ चैलेंज, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड कैन लीव।